नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पाकिस्तान में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है और उसके पीछे अगर हम पाकिस्तान की मिलिट्री की बात करें, उनकी मिलिट्री जिस तरह से बेचैन है, उसके पीछे की कहानी एक सोर्स कोड है और ये है राफेल का सोर्स कोड जो कि भारत को मिल सकता है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, रक्षा से जुड़े हुए सूत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए सूत्र कि ये सोर्स कोड भारत को जल्दी ही मिल सकता है। और अगर राफेल का सोर्स कोड भारत को मिल गया तो आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लिए ये एग्जिस्टेंस यानी कि वजूद का सवाल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि राफेल तो हमारे पास है ऑलरेडी, बाकायदा राफेल का हम लोग ने डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है। हाशीमारा में और अंबाला में बाकायदा स्क्वाड्रन है राफेल की, बंगाल के हाशीमारा में और हरियाणा के अंबाला में। फिर ये सोर्स कोड का चक्कर क्या है? दरअसल ये सोर्स कोड एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। इस सोर्स कोड के जरिए हम राफेल को अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर हमने ये कर लिया तो राफेल के जरिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, राफेल में रडार सिस्टम हो गया, मिसाइलें हो गई, ये सब हम अपने मुताबिक तय करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए काल के ग्रास से कम नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार ये सोर्स कोड क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है भारत को। भारत के पास राफेल आ चुका है, फ्रांस के साथ में डील हो चुकी है, ये सबको पता है, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसका एक सोर्स कोड होता है। आप यूं समझिए कि आप अगर कहीं से वेबसाइट डिजाइन करवाते हैं अपनी, तो उसका भी एक सोर्स कोड होता है, डेवलपर उसे अपने पास रखता है। आपकी वेबसाइट का में वो मॉडिफिकेशन करता रहेगा, जो आप बताएंगे वो चेंजेस करता रहेगा, उसमें वो वेबसाइट आपकी चलती रहे, रन होती रहे, इसके लिए जरूरी अपग्रेडेशन करता रहेगा, वो सब करेगा, मगर वो अमूमन सोर्स कोड नहीं देता है। यही कहानी है राफेल की टेक्नोलॉजी के साथ में भी कि राफेल का जो सोर्स कोड है, यानी कि जो ये तकनीकी है, ये फ्रांस के पास है और अगर ये तकनीक भारत को मिल जाएगी तो भारत राफेल में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकेगा। जैसे कि किसी भी फाइटर जेट में राफेल हुआ, उसमें मिसाइल आपको उसके अंदर मिसाइल की फिटिंग होती है। अब ये मिसाइल कौन सी होगी, इस मिसाइल की रेंज क्या होगी, इस मिसाइल का मॉडिफिकेशन क्या होगा, ये भारत तय करेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता है, ये भारत उसमें अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर सकेगा। जो सेंसर होता है, राफेल जो है सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से है, यानी कि उसको रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको और कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए तो रडार का जो मॉडिफिकेशन है उसके अंदर वो भी आप सोर्स कोड के जरिए कर सकते हैं। तो यूं समझिए कि अगर ये सोर्स कोड भारत के हाथ में आ गया तो फिर तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पाकिस्तान के पास है क्या? उसके पास सिर्फ एक F-16 है जो उसे अमेरिका ने दे रखा है। F-16 वो सिर्फ F-16 का ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन F-16 और राफेल के बीच में आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां राफेल और कहां F-16। राफेल यानी कि 4.5 जनरेशन, 4.5 और F-16 यानी कि 4th जनरेशन, वो 0.5 जनरेशन नीचे है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है जो पेलोड होता है, यानी कि आप कितना विस्फोटक लेकर के, कितना वजन लेकर के आप कैरी कर सकते हैं, आप फ्लाई कर सकते हैं, वो राफेल कहीं ज्यादा है F-16 से। राफेल की एक खूबी ये भी है कि न्यूक्लियर हथियारों से लैस कर सकते हैं आप इसे, यानी कि वो जो अगर परमाणु हमला, बाय द वे ये नौबत आ गई, ऐसा हालांकि मुमकिन नहीं दिखता है, लेकिन अगर ये आ गई तो राफेल के अंदर वो क्षमता है, लेकिन ये F-16 में नहीं है। रडार की जहां बात करें, रडार से बचने की बात, तो राफेल सेमी स्टेल्थ है, यानी कि रडार से को बड़ा दिक्कत होगी राफेल को डिटेक्ट करने में, राफेल की पहचान करने में, लेकिन F-16 यहां काफी कमजोर है। आज तक F-16 का और राफेल का आमना सामना नहीं हुआ है, क्योंकि राफेल अभी जब फ्रांस ने डेवलप किया और उसके बाद कुछ देशों को दिया है, जिसमें से एक भारत भी है। F-16 अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है और ये काफी वक्त से पाकिस्तान के पास है। ऐसा कोई वार अभी तक नहीं हुआ जब F-16 बनाम राफेल हुआ हो। अगर भारत और पाकिस्तान इस दहलीज पर आकर के ये फुल फ्लेज्ड वार हो जाता है तो ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के F-16 को ये मालूम पड़ेगा कि राफेल क्या है
और F-16 में क्या है। और देखिए भारत के पास इसमें S-400 भी है, एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 यानी एक साथ मल्टीपल मिसाइल उसमें से निकलती हैं, अनेक मिसाइल निकलती हैं, सैकड़ों निकलती हैं। और जितने भी पाकिस्तान के ओर से अगर इनकेस ऐसा कोई आक्रमण करने की कोशिश की जाती है तो उनके फाइटर जेट F-16 ये सब के सब धराशायी हो जाएंगे, मिनटों में, चुटकियों में धराशायी हो जाएंगे। ये S-400 की ताकत है। तो भारत के पास S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, राफेल जैसा फाइटर जेट है, यानी पाकिस्तान कहीं मुकाबले में नहीं है। अगर सोर्स कोड आ गया तो फिर तो क्या बात है। और मैं आपको बताऊं सोर्स कोड के लिए किस तरह की कोशिशें चल रही हैं। आप जानते हैं कि भारत में राफेल आ चुका है, लेकिन अभी 26 राफेल और आने हैं जो कि नेवी के लिए आने हैं, भारतीय नेवी के लिए। करीब 63,000 करोड़ की ये डील है। तो वो डील भी अभी प्रोसेस में है अपने। तो भारत के पास एक मौका भी है कि भाई साहब एक डील और आपके साथ हम कर रहे हैं 63,000 करोड़ की, तो इसके लिए जरूरी है सोर्स कोड जरा दे दीजिए, क्योंकि हमको ये जरूरत है। अब समस्या क्या है कि फ्रांस और भारत को ये जो सोर्स कोड है इसमें अड़चन क्या है। एक तो अभी तक मिल जाना चाहिए था, आप ये सोच रहे होंगे। अड़चन ये कि ये टेक्नोलॉजी है, फ्रांस को भी ये होगा ये टेक्नोलॉजी हम भारत को दे देंगे तो भारत अपने मुताबिक मॉडिफिकेशन कर देगा, फिर हमारा लेवरेज क्या रह जाएगा, हमारे पास कोई क्यों आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं ये चोरी होगी टेक्नोलॉजी तो फिर तो क्या बचा फ्रांस के पास। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जानकारी ये कि भारतीय कूटनीति और साथ में जो फ्रांस के साथ में और हम डील कर रहे हैं डिफेंस की, इन सब चीज का एक कंबाइंड इम्पैक्ट ये है कि ये सोर्स कोड हमको मिल सकता है। और पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत ही ज्यादा भयावह हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उनके आका भी ये मान चुके हैं कि ये पंगा गलत हो गया है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। वहां की जनता में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है आप सोचिए, ये आंकड़े हैं और ये पुख्ता आंकड़े हैं। पाकिस्तान की जीडीपी का 10% वहां की आर्मी के पास है, यानी आर्मी वहां पर अवैध रूप से, भ्रष्ट रूप से हर जगह काबिज है। आप ये जान के दंग रह जाएंगे। एक हमारे देश की आर्मी है जो बॉर्डर पर देश के लिए जान देने पर आमादा रहती है, देश की सुरक्षा के लिए नई नई तकनीक और नए नए हथियारों के साथ में लैस रहती है। और वहां पर रियल एस्टेट का काम करती है वहां की आर्मी। रियल एस्टेट का काम, जैसे हमारे यहाँ बोर्ड लगे होते हैं फलाने रियल एस्टेट वाले, फलाने प्रोप्राइटर, ये काम वहां की आर्मी करती है। वो हर जगह हैं, वो रियल एस्टेट में हैं, वो FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो मार्केट है वो उसमें हैं, वो पुल बनाने में है, वो नहर बनाने में, जहां जहां मलाईदार ठेकों से कमाई हो जाए वो हर जगह पर हैं। वो वहां की शेयर मार्केट में है, यानी कि वहां की जो आर्मी है वो पूरी तरह से एक कारोबारी यूनिट में तब्दील हो चुकी है। और यही पाकिस्तान का रिश्ता हुआ घाव है। मालूम है पाकिस्तान को कि ऐसी आर्मी लड़ नहीं सकती है। आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की खत्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ $12 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज बचा है। भारत के पास $680 बिलियन, कहीं मुकाबला ही नहीं है। और इसी साल पाकिस्तान को $25 बिलियन का कर्जे की किस्त देनी है। 12 बिलियन और $25 बिलियन तो एक ही साल में किस्त देनी है। कहां से देंगे? उधर जो एक तलवार और लटक रही है, जो आतंकी फंडिंग की तलवार होती है। आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तान को पहले ही जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें टेंटेटिव तौर पर डाला जा चुका है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बाहर आया है, तो वो भी तलवार लटक रही है इस पहलगाम हमले के बाद से। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। और जिस तरह से भारत में मूवमेंट हो रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है RSS प्रमुख से, और ये हुई है 7 लोक कल्याण मार्ग में, प्रधानमंत्री मोदी का जो सरकारी आवास है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई RSS का मुखिया PM के घर गया है। और उसके ठीक पहले एक मीटिंग होती है, हाई सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें PM होते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं NSA, और इसके साथ में जो IB, रॉ, खुफिया एजेंसियां होती हैं, इन सब से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। और उसमें जानकारी मिलती है कि सेना को पूरी छूट दी जाती है, यानी कि कोई पॉलिटिकल डिसीजन है ही नहीं, जो करना है कर लो। तो इन सब पर्सपेक्टिव के बीच में ये सोर्स कोड अगर भारत को मिल जाता है तो ये
पाकिस्तान के आतताई निजाम के अंत की शुरुआत हो जाएगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।